हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लोअर ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है। अपर ब्लॉक जो कि 5 kg का है, इसका एक्सेलरेशन दिया हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ बी यानी कि फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी कितना होगा। बी कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए को स्टडी करें अगर हम, तो बी पे फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो ए की टेंडेंसी है पीछे जाने की। ठीक है ना, जब बी पे फोर्स लगेगा इधर, तो ये पीछे की तरफ स्लिप होने की इसकी टेंडेंसी होगी, इसलिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर। इसी क्वेश्चन को हम दो अलग अलग मेथड से करेंगे। पहला इजी मेथड, तो अब मुझे ये पता लग गया कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा और इसका एक्सेलरेशन भी पता है मेरे को। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इस पे लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शन, वो ही इस बॉडी को एक्सेलरेट कर सकता है। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू, यहाँ हम बोलते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो एफ बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए का मास 5 है, ए का एक्सेलरेशन 2 है। तो फ्रिक्शन फोर्स बी पे जो लगेगा वो होगा, जो बी लगा रहा है ए पे, है ना, वो होगा आपके पास 10 न्यूटन का। और यही फ्रिक्शन फोर्स ए भी बी पे लगाएगा 10 न्यूटन का, बट दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। अब करते हैं इसको सेकेंड मेथड से। हम बनाते हैं एफ बी डी लोअर ब्लॉक की, बी वाले ब्लॉक की। तो मैंने अभी आपको बताया कि बी वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ राइट साइड में, और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ऑफ कोर्स राइट साइड में बी वाले ब्लॉक का। ऐसे ही एफ बी डी बनाता हूँ ऊपर वाले ब्लॉक की। ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, और एक्सेलरेशन हो रहा है राइट साइड में। तो इस सिचुएशन के अंदर एफ बी क्या होगा? म्यू एन के बराबर। एन क्या होगा? एम ए इंटू जी। तो एफ बी की जो वैल्यू है वो होगी म्यू एम ए जी, और इसको किसके इक्वल कर देंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन के। एम ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा म्यू जी इक्वल्स टू ए। ठीक है, म्यू जी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहाँ से मेरे पास म्यू आ जाएगा 0.2, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.2 आएगा। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया होता तो ऐसे निकालते। ठीक है, तो ए हो जाएगा म्यू जी के बराबर और म्यू हो जाएगा 0.2। अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले की। ठीक है, मेरे को एफ बी की वैल्यू चाहिए, म्यू मेरे को पता लग गया, एम ए मेरे को पता है, जी मेरे को पता है। ये तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा और मेरे पास फिर से सेम वही आंसर आएगा 10 न्यूटन, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था। सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Thank you dear students for watching the video.